मेरे अजीज नौजवानों, आज के इस खास सबक में आप सभी का इस्तकबाल है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस दास्तान का जायजा लेने वाले हैं ना, वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये हमें पुराने जमाने के मशहूर सुल्तान अधम के दरबार में ले जाती है। सुल्तान अपनी दरियादिली के लिए तो बहुत मशहूर थे, लेकिन एक दिन उनके मन में एक बड़ी ही अजीब और गरीब ख्वाहिश पैदा हुई। और यकीन मानिए, आज हम सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनेंगे, बल्कि उस हिकमत, उस समझदारी को डिकोड करेंगे जो आज आप जैसे नौजवानों के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सुल्तान की वो अजीबो गरीब ख्वाहिश क्या थी, जरा सोचिए। उन्होंने पूरे मुल्क में एक नामुमकिन सी पहेली पेश कर दी कि दुनिया की सबसे कीमती और सबसे सस्ती चीज एक साथ क्या है। और इसके साथ जो शर्तें जुड़ी थी ना, उफ, वो कोई मामूली बात नहीं थी। सुल्तान का सीधा सा ऐलान था, अगर कोई इस सवाल का सही जवाब दे दे और वो चीजें लाकर मुझे मुतमईन कर दे, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन था। अगर कोई नाकाम रहा तो उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे काटनी होगी। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था, या तो आधा राज्य या फिर ताउम्र उम्र कैद। अब देखिए, इंसान का लालच उससे कैसे बिल्कुल अंधा कर देता है। इस ऐलान ने तो जैसे पूरे मुल्क में खलबली ही मचा दी। दूर दराज से लोग, जिनके दिलों में लालच भरा था, अपनी किस्मत आजमाने दरबार पहुंचने लगे। कोई बोरियों में सोना भरकर ला रहा है, तो कोई चांदी। किसी को लगा हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। उन्हें बस यही लगता था कि दौलत ही सब कुछ है। मगर सुल्तान किसी से मुतमईन नहीं हुए। नतीजा क्या निकला? वो तमाम लोग जो लालच में अंधे होकर आए थे ना, एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। खैर, यहां से एक बात तो साफ हो गई थी कि इस पहेली का जवाब किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी में छिपा था। जब बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग नाकाम हो रहे थे, जेल जा रहे थे, तब हमारी इस दास्तान में एक बेहद अलग किरदार की एंट्री होती है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक बूढ़ा शख्स रहता था। यूसुफ आंखों से देख नहीं सकता था, जी हां, वो अंधा था, लेकिन वो बहुत ही नेक और इबादत गुजार इंसान था। जब उस अंधे मुसाफिर ने सुल्तान के इस ऐलान के बारे में सुना, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे फौरन शहर ले चलो। उसे पूरा यकीन था कि ऊपर वाले ने उसे सुल्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए चुना है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर के अमीर लोग खौफ खा रहे थे, और दूसरी तरफ एक अंधा गरीब मुसाफिर सीधे सुल्तान की आंखों में आंखें डालने निकल पड़ा। अब जाहिर सी बात है, यूसुफ का यह फैसला सुनकर उसका छोटा बेटा बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, जब बड़े बड़े विद्वान जेल में पड़े हैं, तो हम गरीब भला क्या कर पाएंगे? सुल्तान तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब यूसुफ ने मुस्कुराकर वो बात कही जो मेरे बच्चों, आज के इस सबक की जान है। उसने कहा, जिसके पास अल्लाह की दी हुई हिकमत हो, उसे दुनिया के बादशाहों से डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? असली ताकत और रोशनी इन आंखों में नहीं होती, बल्कि इंसान की अंदरूनी हिकमत और सच्चाई में होती है। और बिल्कुल यही वो जज्बा था जिसने यूसुफ को दरबार तक पहुंचाया। जब यूसुफ अपनी पुरानी सी लाठी टेकते हुए उस आलीशान दरबार में दाखिल हुआ, तो वहां का नजारा ही कुछ और था। दरबारियों ने गरीब और अंधे इंसान को देखकर उसका जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो मगरूर वजीर थे, उन्होंने हंसकर ताने मारे कि है, अब ये अंधे लोग सुल्तान को दुनिया की कीमती चीजें दिखाएंगे। खुद सुल्तान ने भी यूसुफ को चेतावनी दी कि देखो, अगर नाकाम रहे तो तुम्हारा ये बुढ़ापा जेल की अंधेरी कोठरी में कटेगा। लेकिन यूसुफ बिल्कुल निडर खड़ा रहा। उसने सुल्तान से बहुत ही अदब से कहा कि हुजूर, मैं वो चीजें तो ले आया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरी पूरी बात इत्मीनान से सुननी होगी। अब पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर ये अंधा मुसाफिर अपनी इस फटी पुरानी झोली से कौन सा नायाब हीरा निकालने वाला है। लेकिन यूसुफ ने जो निकाला, उसे देखकर सब सन्न रह गए। उसकी झोली से निकली सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक बुझा हुआ मिट्टी का चिराग, बस। अब आप ही सोचिए, क्या यही वो चीजें थीं जो आधी सल्तनत के बराबर थीं, या फिर यूसुफ अपने हाथों से अपनी उम्र कैद का फरमान लिख रहा था? तो यूसुफ का असली फलसफा क्या था? उसने सूखी रोटी को दुनिया की सबसे कीमती चीज बताया। वजीर तो चिल्लाने लगे कि ये सुल्तान की तौहीन है। लेकिन यूसुफ ने सुल्तान से कहा, हुजूर, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक तपते हुए रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले हैं। आपके पास सोने से लदा एक पूरा ऊंट है, लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं, खाने को एक दाना नहीं।
जब आप प्यास और भूख से तड़प कर मरने वाले होंगे, तब उस सोने के पहाड़ की कीमत क्या होगी? बिल्कुल सिफर, जीरो। उस वक्त एक इंसान अपनी पूरी सल्तनत देकर भी वो एक सूखी रोटी खरीदना चाहेगा। जान बचाने वाली चीज से कीमती कुछ नहीं। फिर उसने वो मिट्टी का चिराग दिखाया। उसने कहा, ये दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, क्योंकि ये महज मामूली मिट्टी से बना है, लेकिन जब इसमें इल्म और सच्चाई की लौ जलती है ना, तो ये गहरे से गहरे अंधेरों को भी चीर कर रख देता है। और हाँ, यूसुफ यही नहीं रुका। चिराग की मिसाल देते हुए उसने एक ऐसी बात कही जो आज के वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक हकीकत है। उसने बेहद अफसोस जताते हुए कहा कि इंसान ने आज के दौर में सच और इल्म को इतना सस्ता समझ लिया है कि लोग महज चंद रुपयों के लिए, छोटे मोटे फायदों के लिए इसे आसानी से बेच देते हैं। ज्ञान और सच्चाई, जो असल में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और रोशनी है, उसे हमने बस कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया है। सुल्तान उसकी इस गहरी और कड़वी बात को सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में नया मोड़ क्या आता है। सुल्तान तो यूसुफ के इस हिकमत से बेहद मुतासिर हो चुके थे, लेकिन जो दरबार के पुराने वजीर थे ना, वो बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि अब तो उनकी कुर्सियां और ताकत छिन जाएगी। इसलिए उन्होंने एक नई साजिश रची। उन्होंने सुल्तान के कान भरने शुरू किए कि अरे हुजूर, ये शख्स तो बस बातों का जादूगर है। अगर ये सच में इतना अक्लमंद है तो इसे हमारी एक नई चुनौती पार करनी होगी। उन्होंने यूसुफ को एक ऐसा इम्तिहान देने को कहा जो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे था। वजीर आला ने बड़ी चालाकी से शर्त रखी कि यूसुफ को यह बताना होगा कि ठीक इसी वक्त सुल्तान के दिल में क्या चल रहा है। अब जरा खुद सोचिए मेरे नौजवानों, ये तो सरासर एक नामुमकिन सवाल था ना। कोई भी इंसान किसी दूसरे का दिल कैसे पढ़ सकता है भला? सुल्तान ने भी बड़ी खामोशी से यूसुफ की तरफ देखा, लेकिन यूसुफ वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बहुत ही सुकून से अपनी वो आंखें बंद की जो वैसे भी दुनिया नहीं देख सकती थी, और अपने रब से दुआ मांगी। वो अपने अंदर की उस रोशनी से सुल्तान के मन के अंधेरों को टटोलने लगा। कुछ पलों बाद यूसुफ ने आंखें खोली और एक एक करके सुल्तान के दिल के राज खोल दिए। उसने बहुत ही ठहराव के साथ कहा कि हुजूर, इस वक्त आपके दिल में 3 बातें चल रही हैं। पहली, आप सोच रहे हैं कि क्या यह बूढ़ा वाकई कोई नेक बंदा है या महज एक ढोंगी है। दूसरी, आप इस कश्मकश में हैं कि क्या आपको अपने इन लालची और साजिश करने वाले वजीरों को उनके ओहदे से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। और तीसरी, जो सबसे गहरी बात थी, उसने कहा आपके दिल में यह खौफ है कि जब क़यामत के दिन आपको अपनी आवाम का हिसाब देना होगा तो आप अपने रब को क्या जवाब देंगे। मेरे बच्चों, यकीन मानिए, इन 3 बातों ने पूरे दरबार का सन्नाटा चीर कर रख दिया। सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भरे दरबार में जोर से कहा, वल्लाह, तुमने मेरे दिल के हाल को बिल्कुल सच बयान किया है। यही वो पल था जब सुल्तान को समझ आ गया कि सच्ची दौलत कभी खजानों में नहीं, बल्कि ऐसे हिकमत और इल्म वाले इंसानों में होती है। यूसुफ की इन बातों ने यह साबित कर दिया कि उसका इल्म और उसकी सच्चाई किसी भी दुनियावी दौलत से कहीं ज्यादा भारी और कीमती थी। सुल्तान ने बिना एक पल की देरी किए उन सभी साजिशी वजीरों को बर्खास्त कर दिया और उन्हें जंजीरों में जकड़वा दिया। सुल्तान ने खुश होकर यूसुफ को अपना मुख्य सलाहकार यानी ग्रैंड वजीर बनने की दावत दी, लेकिन यूसुफ का जवाब आज आप सभी नौजवानों के लिए एक और बहुत बड़ा सबक है। यूसुफ ने बड़े ही अदब से इस इतने बड़े ओहदे को ठुकरा दिया। उसने कहा, हुजूर, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मैं अपने गुमनामी और अपनी इबादत में बहुत खुश हूँ। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आप ये जान सकें कि सच्चाई हमेशा ऊंचे महलों में नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी ये फकीरों की मामूली झोपड़ियों में भी पाई जाती है। देखिए, असली सुकून पावर या कुर्सी में नहीं है, बल्कि अपने इल्म के साथ जमीन से जुड़े रहने में है। सुल्तान अधम यूसुफ की इस सादगी और बेबसी से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि उन्होंने यूसुफ को सम्मानित करने का एक बिल्कुल नया और नेक तरीका निकाला। उन्होंने यूसुफ के उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा मदरसा और एक अस्पताल बनवाया, ताकि वहां इल्म की लौ भी हमेशा जलती रहे और लोगों के दुखों और बीमारियों का इलाज भी होता रहे। और वो अंधा मुसाफिर, जिसने दुनिया को देखने से महरूम होते हुए भी सबसे साफ विजन दिखाया था, वो ताउम्र उन जगहों पर बैठकर लोगों को नेक और सही राह दिखाता रहा। तो मेरे नौजवान साथियों, आज के सबक को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज सच और ज्ञान दुनिया की सबसे सस्ती चीजें बन गई हैं, तो इन्हें खोने की क्या कीमत आने वाली पीढ़ी चुकाएगी?